हाय, आई एम अनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जिसमें हम देखते हैं कि विद्या चाहती है कि अभीरा जो है वो अरमान को बोले कि फ़र्म जॉइन कर ले, वो दोबारा से अपना जो वकालत शुरू कर दे और वो नहीं चाहती है कि वो उसे फ़ोर्स करे। फिर हम देखते हैं कि विद्या जो है वो अरमान को रोहित का कोट देती है और कहती है कि तुम यही पहनो और फिर बाद में ऑफ़िस में भी वो चाहती है कि वो रोहित की ही कुर्सी पर बैठे और वो वकालत शुरू करे और अभीरा जो है वो यही सोचती है कि वो उसको क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं, उसको क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो एनीवेज़ इस पे बात करते हैं, विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ जी, तो विद्या तो बिहाइंड ही लगी हुई है अरमान को कि वो जॉइन कर ले, वो उनका रोहित है, वो इस तरह से बोलता भी है, जबकि वो ये तो रोहित की चेयर है, तो वो कहती है, "तुम ही मेरे रोहित हो अभी।" इस तरह की बात करती है, उसे उस कुर्सी पे बिठाती हैं। तो क्या कहोगे आप? आई थिंक शी इज डूइंग टू मच। वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है। आई अंडरस्टैंड एज अ ग्रीविंग मदर उनको वो लॉज अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि रोहित इज नो मोर। मगर वो जो प्रोजेक्ट कर रही है ना टुवर्ड्स अरमान, वो मेरे को बहुत गलत लग रहा है। जो अभ्या बोलती भी है कि माँ बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है अरमान को। एक तो शी हैज प्रेशर्ड हिम टू जॉइन द फर्म बैक। फर्म आया, ओके चलो, वो उसके लिए तैयार हो गया। फिर रोहित का कोट आया, फिर रोहित की कुर्सी आई। एक तरीके से आप देखो तो वो अरमान की आइडेंटिटी को ही बर्बाद कर रही है। जो उसका खुद का पर्सनालिटी है, उसका खुद का व्यक्तित्व है, वो उसको कंप्लीटली फोर शैडो कर रही है बाय ट्राइंग टू से कि अभी तुम ही मेरे रोहित हो। और जिस तरीके से अभिरा ने एक हमें हमें दिखा नहीं है दैट शी इज रिएक्टिंग टू इट, बट उसको समझ में आ रहा है और उसने उस चीज को एक्सप्रेस भी किया है कि ये सही नहीं हो रहा है अरमान के साथ। देयर इज अ लॉस। वो लॉस इररिप्लेसेबल लॉस है। रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता। और अरमान वही करता है हमेशा से। ही ट्राइज टू ओवर कॉम्पनसेट। अगर कोई दुखी है तो वो उस दुख को कम करने के लिए उससे जो बन पड़ता है वो करता है। ही डजंट थिंक कि उस प्रोसेस में वो खुद के साथ क्या कर रहा है, विच इज रॉन्ग। एंड दैट हमने तभी देखा था जब उसकी एक्चुअल मॉम आई थी और उसका जो आउटबर्स्ट हमने देखा था टुवर्ड्स द पोदार्स। एंड जिस तरीके से उसने अपने लिए एक स्टैंड लिया, वी सॉ इट कि इतने सालों का जो उसके अंदर भरा पड़ा था वो जिस तरीके से फटा, वो हमने तब देखा था। तो अगेन ही इज डूइंग द सेम थिंग ना। वो वही सर्कल में वापस से फंस रहा है बिकॉज अभी उसको लग रहा है कि रोहित इज नो लॉन्गर देयर। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीजें करे जो लोगों को चाहिए, या चाहे वो माँ हो या रूही हो या माधव हो या वट एवर। तो ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग एज सच। वो उस तरीके से रेजिस्ट नहीं कर रहा है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि आगे जाके दिस इज गोइंग टू बी टफर फॉर हिम। एंड आगे जाके अगर उसे रेजिस्ट किया तो फिर बाकी लोग भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये अभी क्यों ऐसे बोल रहा है। वो वाली बात आ जाती है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी हेंसफॉर्थ। जब कोई मर जाता है तो वही होता है, बहुत सारी चेंजेस ऐसे ही आ जाती है। और वो हम देख भी रहे हैं कि हर किसी के पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। डायनामिक्स हैव चेंज। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होने वाला है। अबीरा किस तरीके से अरमान को सपोर्ट करती है या अरमान किस तरीके से अबीरा को सपोर्ट करता है। एंड ये लोग कैसे फैमिली को साथ लेके चलते हैं। तो हाउ इट इज गोइंग टू ऑल प्ले आउट, लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है क्योंकि ये रिश्तों का खेल है, रिश्तों का है की बात है और रिश्तों में तो उतार-चढ़ाव होते ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना ही पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर आपको हमारे छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें, ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Daisy Shah, and you are watching me on Glitz Vision USA.